आज हम बात करेंगे एक छोटे से संदर्भ में, आस्था और विश्वास। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक वृद्ध साधु थे जो गांव से थोड़ी सी दूरी पर स्थित एक राधा कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा अर्चन करते। एक दिन सायंकाल नियम पूर्वक अपनी झोपड़ी से निकलकर मंदिर तक जाते, भगवान के सम्मुख दीपक जलाते। उसी गांव में एक नास्तिक भी था। उसने भी प्रतिदिन नियम बना रखा था दीपक बुझाने का। जैसे ही साधु भगवान के सामने दीपक जलाकर मंदिर से घर लौटते, वह नास्तिक मंदिर में जाकर दीपक को बुझा देता। साधु ने कई बार उसे समझाने का प्रयत्न किया, पर वह कहता, भगवान है तो स्वयं आकर मुझे दीपक बुझाने से क्यों मना नहीं करते। बड़ा ही नास्तिक स्वभाव का। और कहते हुए साधु भी निकल जाते। यह क्रम कई एक वर्षों, कई एक महीनों तक चलता रहा। एक दिन की मैं बात बताता हूँ आपको। मौसम में बहुत ज़्यादा खराब था। आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। कड़कड़ाती बिजली चमक रही थी। बारिश के कुछ कम होने का साधु इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश है कि कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु ने कुछ देर तक मौसम साफ होने का प्रतीक्षा किया और उसने सोचा, इतने तूफान में यदि मैं भीगते हुए परेशान होते हुए मंदिर गया भी, दीपक जला भी दिया, तो वह शैतान नास्तिक आकर उसे बुझा ही देगा। रोज बुझा ही देता था। आज मैं नहीं जाता हूँ, कल प्रभु से क्षमा मांग लूँगा। ऐसे ही भगवान कौन सा दर्शन ही दे देंगे। यह सोचकर साधु ने मंदिर न जाने का निश्चय किया और घर में ही दुबका रहा। उधर नास्तिक को पता चला कि साधु मंदिर जरूर जाएगा, दीपक भी जलाएगा। वह अपने नियमित और समय के अनुसार मंदिर पर पहुंच गया। घंटों प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन साधु नहीं आए। अंत में क्रोधित होकर नास्तिक ने यह निर्णय लिया, मैं दीपक बुझाकर ही दम लूँगा। भले ही दीपक मुझे स्वयं को ही क्यों न जलाना पड़े, लेकिन मैं उसे बुझाऊंगा जरूर। यह सोचकर उसने अपने वहाँ के दीपक में घी को डाला और घी के भरने के बाद में सुंदर तरीके से मंदिर में दीप को प्रज्वलित भी किया। बस फिर क्या था, भगवान उसी समय प्रकट हो गए और बोले, उस साधु से कहीं अधिक श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे अंदर है। तुमने इतने तूफान में भी भीग कर यहाँ आए, ना तुमने इंतजार किया, ना बिजली ना बारिश, कुछ भी तुम्हें नहीं रोक पाई। आज ही तो मुझे आना था, जो आ गया, जो आया, जो आया सो पाया। यह तो कबीर भी कह गए हैं, जिन जोखा जिन पाइए गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़िन रहा कहाँ किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर ही वापस आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने की वजह से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तात्पर्य यह है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।